मेरे प्यारे दोस्तों और भक्तजनों, मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि ब्रह्मास्त्र क्या है और ये कैसे प्राप्त होता था। ब्रह्मास्त्र एक प्राचीन और शक्तिशाली आत्मरक्षा शस्त्र था, जिसका प्रयोग वैदिक संस्कृति में युद्ध के समय में विशेष परिस्थितियों में किया जाता था। यह अस्त्र सूर्यमंडल के ब्रह्मांड की उच्चतम शक्ति और विश्वासमाकम से युक्त था। इसका उपयोग शक्तिशाली वस्तुओं के विनाश, भूत, प्रेत, राक्षस, देवी देवताओं आदि के विनाश में किया जा सकता था। इसका उपयोग यदि समय आने पर किया गया तो यह पूरे विश्व को नष्ट करने की क्षमता रखता था। ब्रह्मास्त्र का असली महत्व उसके नाशक शक्ति में था। इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था, क्योंकि इसका प्रयोग होते ही सारा सृजनात्मक और नाशक प्रक्रिया आरंभ होता था। ब्रह्मास्त्र को चलाने की कला का आना भी अनिवार्य था, जो कि हर किसी को ज्ञात नहीं था। ब्रह्मास्त्र को चलाने से पहले उसका लक्ष्य साधा जाता था, ताकि उस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव सिर्फ लक्ष्य पर ही हो, क्योंकि ये एक विनाशकारी अस्त्र था जिसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया था, जिन्होंने इसे बनाया था ताकि सृष्टि की रक्षा किया जा सके। ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के लिए योग्य होना बहुत मुश्किल था और इसके उपयोग के लिए विद्या, साधना और मंत्र की आवश्यकता होती थी, और इसे सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को प्रयोग करने की अनुमति थी जिनकी योग्यता और नैतिकता स्थापित थी। भगवान ब्रह्मा के अनुमति के बिना इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह अत्यंत शक्तिशाली था और असामान्य हानिकारक परिणाम दे सकता। ब्रह्मास्त्र एक रहस्यमयी, शक्तिशाली और भयानक शस्त्र था, जिसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता था। इसकी शक्ति का प्रयोग विचारशीलता से किया जाता था और इसे सिर्फ धर्म के रक्षक और योग्य व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता था। ब्रह्मास्त्र का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जो भारतीय इतिहास और धर्मशास्त्र के अनमोल ग्रंथों में से एक है। दुनिया का सबसे खतरनाक अस्त्र ब्रह्मास्त्र को माना जाता है। पौराणिक कथाओं में इसके विनाशक परिणामों का जिक्र है। ब्रह्मास्त्र अपने लक्ष्य को तबाह करने वाला अस्त्र है, जो अपने शत्रु का विनाश करके ही रहता है। इसके वार से शत्रु नहीं बच सकता है। शास्त्रों के मुताबिक इसके वार से विनाश तभी रुक सकता है जब सामने से इसके खिलाफ ब्रह्मास्त्र को ही छोड़ा जाएगा। ब्रह्मास्त्र के उपयोग का वर्णन महाभारत में भी किया गया है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने अपने पुरुषार्थ से केवल भीष्म पितामह को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इसके परिणामस्वरूप भीष्म पितामह अपने शरीर को छोड़कर दिव्य देह में प्रवेश कर गए थे। ब्रह्मास्त्र की शक्ति के बारे में विशेष वर्णन महाभारत के महायुद्ध युद्धकांड में मिलता है। युद्ध के अंतिम दिनों में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने यह शस्त्र पांडवों के पुत्राधिकारियों को नष्ट करने के उद्देश्य से किया था। ब्रह्मास्त्र कौन चला सकता था? पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रामायण और महाभारत काल में सिर्फ कुछ योद्धाओं के पास ही ब्रह्मास्त्र था। रामायण काल में विभीषण और लक्ष्मण ही इसका इस्तेमाल करना जानते थे, जबकि महाभारत काल में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भगवान श्री कृष्ण, कुबलाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास इसको चलाने का ज्ञान था। वर्तमान समय में दुनिया जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है, प्राचीन ग्रंथों से ही इनकी प्रेरणा मिली है। पौराणिक समय में मंत्रों का इस्तेमाल कर शत्रुओं पर प्रहार किया जाता था। पौराणिक ग्रंथों से लेकर साइंस की रिसर्च तक में ब्रह्मास्त्र जिक्र मिलता है।
ये वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जाने से पहले सब्सक्राइब करना न भूले।